इमेजिन करो एक ऐसी कंट्री जहाँ पे स्टूडेंट्स एंड यंग लोग सड़कों पे आए प्रोटेस्ट करने के लिए। सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं किया, वहाँ की पूरी गवर्नमेंट को चेंज कर दिया। ये स्टोरी किसी दूर कंट्री की नहीं है, हमारे नेबर नेपाल की है। क्या हाल चाल है भाइयों, सब बढ़िया? तो चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो होने वाली है हमारी नेपाल कंट्री के ऊपर। जैसे कि तुम लोग को पता है कि उस कंट्री में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए हैं अभी कुछ महीनों में, एंड वहाँ की गवर्नमेंट चेंज हुई है पूरी की पूरी। आज की इस वीडियो को हम लोगों ने 7 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट पार्ट जेनजी गवर्नमेंट क्या है, सेकंड गवर्नमेंट आने के बाद क्या चेंजेस हुए, थर्ड बेनिफिट ऑफ जेनजी गवर्नमेंट, फोर्थ न्यू रूल्स एंड पॉलिसीज, फिफ्थ लोगों का फीडबैक क्या है जेनजी गवर्नमेंट को लेकर, सिक्स्थ रियलिटी चेक, सेवंथ इंडिया को क्या सीखना चाहिए इससे। हाँ तो वेलकम बैक गाइस, आई एम जतिन एंड यू ऑल आर वाचिंग डेली व्लॉगर 05। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। आप लोग को ये करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट इससे हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि हम आगे भी वीडियोस आपके लिए बनाते रहे। पार्ट 1, जेनजी गवर्नमेंट है क्या। 2025 में नेपाल में एक प्रोटेस्ट होता है जिसे बोला जाता है जेनजी रेवोल्यूशन। बेसिकली इस प्रोटेस्ट को यूथ और वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने लीड किया था, एंड जो मेन इशू था जिसकी वजह से प्रोटेस्ट हुआ वो था नेपोटिज्म, करप्शन, एंड वहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ सोशल मीडिया ऐप बैन कर दिए थे उस चीज को लेकर। Thousands of young people outraged over a ban on social media apps like Instagram, Facebook, and WhatsApp. अब क्या होता है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है वो 26 सोशल मीडिया ऐप बैन कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ की जो जेनजी पॉपुलेशन होती है वो भड़क जाती है। एंड प्रोटेस्ट इतना पावरफुल हुआ कि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे केपी शर्मा ओली, उनको रिजाइन करना पड़ा। सबसे बड़ी खबर, नेपाल के पीएम ओली का इस्तीफा हो चुका है। Nepal is in turmoil. The Prime Minister has resigned. Kathmandu is burning. Prime Minister KP Sharma Oli, who was forced to resign. उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे एक इंटेरियम गवर्नमेंट बनती है सुशील कर्की की, एंड वहाँ पे फिर से इलेक्शन होते हैं। Movement and the interim government of Nepal on Wednesday evening signed a 10-point agreement. इस इलेक्शन के बाद 2026 में एक यंग लीडर बलेंद्र शाह पावर में आए और वो यूथ के सिंबल बन गए। Prime Minister Balendra Shah's cabinet has ordered the recall of Nepal's embargo. अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ कि गवर्नमेंट आने के बाद क्या चेंजेस हुए। सबसे पहले जिसकी वजह से प्रोटेस्ट हुआ था करप्शन, उसके खिलाफ एक्शन लिया गया, एंड जो वहाँ के पुराने लीडर्स मिनिस्टर थे उनके खिलाफ एक्शन लिया गया। एंड सेकंड चीज, वहाँ के जो फॉर्मर पीएम थे उनको भी इन्वेस्टिगेट किया गया एंड अरेस्ट किया गया। Former Prime Minister KP Sharma Oli and ex-Home Minister Ramesh Lekhak arrested. Kathmandu police spokesman said Sharma Oli has been arrested. न्यू गवर्नमेंट आने के बाद क्या हुआ कि लीडर्स और मिनिस्टर्स भी न्यू आए, एंड जो बंदा जिस चीज में एक्सपर्ट था उसको उस चीज का मिनिस्टर बना दिया गया। एंड थर्ड, सिस्टम चेंज माइंडसेट। वहाँ की जो ओल्ड पॉलिटिकल पार्टीज थी वो सारी वीक पड़ गई, एंड जो न्यू पार्टीज थी लोगों ने उसको ही पुश किया आगे। अब चलते हैं इसके पार्ट थर्ड में, बेनिफिट्स ऑफ जेनजी गवर्नमेंट। फर्स्ट, अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज हुई, गवर्नमेंट को हर एक चीज के लिए जवाब देना पड़ा, एंड ट्रांसपेरेंसी डिमांड हुई। सेकंड चीज, यूथ एम्पावरमेंट, वहाँ के जो यंग लोग थे वो पॉलिटिक्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया उन लोगों ने, एंड सिस्टम चेंज का कॉन्फिडेंस आया उनके अंदर। एंड एज यू नो, वहाँ पे जो प्रोटेस्ट हुए थे सोशल मीडिया बैन को लेके हुए थे, तो जैसी ये गवर्नमेंट आती है वो सारे बैन हटा देती है। Less than 24 hours after protests against a social media ban in Nepal turned deadly, the government has reversed the restriction. अब चलते हैं पार्ट 4 पे, न्यू रूल्स एंड पॉलिसीज। ये गवर्नमेंट आने के बाद क्या नए रूल्स बने एंड क्या नई पॉलिसीज आई। फर्स्ट ऑफ ऑल तो गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज को रिकंसीडर करना पड़ा, एंड सेकंड चीज, स्कूल में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम करने की बात की गई, एंड थर्ड चीज, जॉब एंड इकोनॉमी पे फोकस किया गया। अब चलते हैं पार्ट 5 पे कि ये सारा काम करने के बाद क्या जेनजी गवर्नमेंट को लोग पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब देखो, हर एक बंदे का थॉट होता है, तो ऐसे ही यहाँ पे पॉजिटिव चीज भी हुई एंड नेगेटिव चीज भी हुई। पॉजिटिव क्या हुआ कि वहाँ के जो यूथ थे उन्होंने इस चीज को रिवोल्यूशन बोला, एंड सेकंड चीज, उन लोग को होप मिले कि उनका कंट्री ग्रो करेगा, एंड अब उनके कंट्री में कोई सिस्टम फेलियर या करप्शन की ऐसी कुछ चीजें दिक्कत नहीं होगी। एज यू नो, हर एक चीज का पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड होता है, तो उसका नेगेटिव साइड यहाँ पे 70 से ज्यादा लोगों की डेथ हो गई, एंड वायलेंस भी बहुत ज्यादा हुआ। अब चलते हैं पार्ट 6 पे, रियलिटी चेक। अब भाई इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है किसी भी कंट्री के अंदर, तो ये तो मामूली सी बात है कि उनकी इकोनॉमी हिट होगी होगी। एंड सेकंड चीज, वहाँ पे चोज हुआ, एंड थर्ड चीज क्या हुआ कि वहाँ के जो यूथ थे उन्होंने अपने सिस्टम को चैलेंज कर दिया था। इसी वजह से वहाँ के जो ओल्ड पीएम थे, पीएम शर्मा ओली, उनको रिजाइन करना पड़ा था। नेपाल के पीएम ओली का इस्तीफा हो चुका है। अब चलते हैं पार्ट 7 के ऊपर कि इस चीज से इंडिया को क्या सीखना चाहिए।
फर्स्ट पॉइंट, इंडिया में जो यूथ है वो वोटिंग तो करता है बट वो ये डिसाइड नहीं कर पाता कि कौन सी गवर्नमेंट अच्छी है उसके लिए एंड कौन सी गवर्नमेंट बेकार है। सेकंड चीज, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि उनका पैसा कहाँ जा रहा है, गवर्नमेंट को बताना चाहिए कि उनका पैसा टैक्स का कहाँ जा रहा है और कहाँ नहीं जा रहा है। एंड ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव करने से इन लोग को एक फायदा और होगा कि जैसे कि नेपाल में रिवोल्यूशन हुआ था वो इंडिया में नहीं होगा। थर्ड चीज, डिजिटल फ्रीडम इंपॉर्टेंट है, ये वही फ्रीडम है जिसकी वजह से नेपाल के अंदर प्रोटेस्ट हुआ। एंड फोर्थ चीज, अकाउंटेबिलिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। अगर हमारे देश के अंदर कुछ भी होता है तो उस चीज के लिए गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराना चाहिए एंड उन लोग को ये चीज एक्सेप्ट करना चाहिए। आज के टाइम पे क्या है कि सारी गवर्नमेंट ये कह के निकल जाती है कि इसमें हमारी गलती नहीं है, वो लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते अपनी मिस्टेक को। तो नेपाल ने दिखाया इस चीज को कि अगर यूथ यूनाइट हो जाए तो पूरा सिस्टम बदल सकती है। अब सवाल ये है, क्या इंडिया में भी ऐसा पॉसिबल है? बाकी भाई अपनी आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इसी के साथ लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना एंड तुम लोग कमेंट में जरूर बता के जाना क्या जेन ज़ी फ्यूचर पॉलिटिक्स है या नहीं है, अपने ओपिनियन के हिसाब से। किसी का ओपिनियन कोई कॉपी नहीं करेगा, मैं सारे कमेंट पढ़ूंगा, ठीक है। बाकी आई होप कि मैंने तुम लोग को कुछ वैल्यूएबल कंटेंट ही प्रोवाइड किया होगा। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना, मिलेंगे कल किसी नई वीडियो के साथ। थैंक यू गाइस।